Good morning, student. Today we discuss about the natural vegetations, the fifth chapter यहाँ पर बच्चे। और इससे पहले भी कई चैप्टर थे आपके, लेकिन बीच में सिलेबस आपका कट हो गया। इससे पहले एक चैप्टर आता था आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लाइमेट के बारे में भी, और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कुछ साइंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पर देखिए, नेचुरल वेजिटेशन का और क्लाइमेट का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि एक स्थान पर जो नेचुरल वेजिटेशन है डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेनफॉल और टेम्परेचर। दो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। इसके अनुसार जो है वो ये नेचुरल होती है, इसको उगाया जाता है, जो अपने आप जो है वो पैदा होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हैव यू एवर बीन टू ए फॉरेस्ट? आपने कभी एक फॉरेस्ट पे गए हो पिकनिक पे? यू माइट हैव श्योरली गॉन टू ए पार्क इफ यू लिव इन ए सिटी और टू ए मैंगो। आपने इस प्रकार के पेड़ देखे होंगे, आम देखा होगा, अमरूद देखा होगा, कोकोनट, इस प्रकार के बहुत से अपने चारों तरफ हम देखते हैं तो बहुत से प्लांट होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पूछते पेड़ से भी ये क्या है, ये मैंगो है, गुआवा है, कोकोनट है, इस प्रकार से बगीचे में। इफ यू लिव इन विलेज, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द प्लांटेड वेजिटेशन? कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे? नेचुरल जो अपने आप उगती है, उसमें कोई देखभाल कोई केयर टेकर नहीं होता, लेकिन जो प्लांटेड होती है वेजिटेशन, उसको हम एक प्लांट किया जाता है बाय मैन। द सेम वैरायटी में बी फाउंड इन ग्रोइंग वाइल्ड इन द फॉरेस्ट अंडर द नेचुरल कंडीशन, एंड सेम ट्री में बी इन द प्लांटेड वन इन योर गार्डन अंडर द ह्यूमन सुपरविजन। दोनों हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने आप उगते हैं जंगल में, कुछ जो है हम उसकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों प्रकार से हो सकता है। तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशन एज फुली एज पॉसिबल। वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है और किस टाइप की सोइल है। सोइल में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इसमें जैसे रेन क्लाइमेट हो गया और सोइल। इज ए लैंड ऑफ द ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है वो वेजिटेशन पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, हिमालयन हाइट्स आर द मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन। द वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट यहाँ पर अलग टाइप की पाई जाती है। इसके अलावा जो निकोबार, अंडमान निकोबार, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। कुछ ऐसा डेल्टाइक रीजन्स हैं, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स अलग एक, इसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अलग टाइप की होती है वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है, सेमी डेजर्ट पाई जाती है, जैसे राजस्थान का एरिया, हरियाणा का एरिया, पंजाब का एरिया। तो यहाँ पर सेमी डेजर्ट या डेजर्ट टाइप की जो है, जिसमें कैक्टस होते हैं, कैक्टिल वैरायटी एंड वाइड वैरायटी ऑफ द बुशेज एंड थॉर्नी। थॉर्नी होता है झाड़ी नुमा, झाड़ी होती है, इसमें थोर्न उसको तुम कांटेदार, इसमें कांटे होते हैं, जैसे कीकर है, बबूल है, खैर है, खजूर है। इस प्रकार की अगर आपने देखी हो तो हमारा जो साउथ हरियाणा है वहाँ पर इस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द सोइल। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द सोइल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट वहाँ मिलता है, वो टाइप ऑफ क्लाइमेट और सोइल आर फाउंड इन दैट एरिया। इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सोइल पाई जाती है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी जो है वो वेरी करती है यहाँ पर। तो उसके अनुसार ही जो है ये नेचुरल वेजिटेशन भी जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, इंडिया फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो उसके आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर वो जिसकी टाइप है फॉरेस्ट की कितने भागों में बांट सकते हैं। ये इसके मेन 5 टाइप है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पर इसका जो सबसे बहुत जरूरी चीज़ है कि इसको आप क्लाइमेट से जोड़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, यानी मोर देन 200 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, उन एरियाज में, और टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर जो है मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। तो दोज एरियाज हैव द
ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा जो सेकंड आपकी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है, यानी खासकर हम बात करते हैं लगभग पूरे इंडिया में इसको बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, मानसून टाइप, यानी जहाँ पर रेनफॉल वो 70 से लेकर के 200 तक होती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। खासकर से 150 तक पाई जाती है इसमें, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है लगभग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, लगभग बहुत से एरियाज में। उसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर देखेंगे आपको, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसमें कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। माउंटेन फॉरेस्ट होती है, ये अलग टाइप की होती है। और लिटरल एंड द स्वैम्प फॉरेस्ट, ये भी स्वाम्प एरिया होता है, जैसे वेस्ट बंगाल का एरिया जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। तो ये थी आपकी विशेष रूप से 5 टाइप के। जैसे अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं। तो ये है सबसे पहले आपका है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। देखिए यहाँ पर जो अगर हम इसको देखें रेनफॉल का मैप से इसको हम मापते हैं, जो हमारे पास एक रेनफॉल का मैप है, एक नेचुरल, उसके साथ इसकी तुलना करते कंपेयर करनी चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पर कितनी रेनफॉल है और किस टाइप की वजह से पाई जाती है। तो वेस्टर्न घाट है, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार, ये एरिया जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। दे आर फाउंड इन द वार्म एंड द ह्यूमिड एरियाज विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर द 200 सेंटीमीटर, ये मैं आपको बता करेंगे। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर अबव द 22 डिग्री से मीन है। देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात हम करें, ये मीन टेम्परेचर होता है, मीन होता है मीन एनुअल, यानी पूरे साल का जो टेम्परेचर है वो उसका मीन निकालते हैं। एंड मीन एनुअल यहाँ पर जैसे मान लीजिए आज का जो टेम्परेचर की बात करते हैं, आज का जो टेम्परेचर है वो मीन कितना निकालेंगे उसको, तो मैक्सिमम प्लस में मिनिमम डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से पूरे साल में जो है वो मैक्सिमम कितना रहा और मिनिमम कितना रहा उसकी हम एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर है। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड with layer close to the ground and are covered with the shrubs and the creepers। इसके नीचे जो है बहुत ही अंधेरा होता है, creepers होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं कुछ, with the short structures trees followed by the tall variety of trees। इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, यानी बहुत, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर उसके कारण जो है ग्रोथ होती रहती है। इनके नीचे जो है और भी इस प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट द ट्रीज रीच द ग्रेट हाइट अप टू द 60 मीटर। देखिए 60 मीटर उसकी जो हाइट है वो 60 मीटर तक हो सकती है, बहुत ज़्यादा, 60 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू सेट। ये कभी भी जो है इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है किस टाइम अपने पत्ते गिराते हैं, यानी यहाँ पर पतझड़ नहीं आता आपका, ये सदाबहार है। एवरग्रीन तो ट्रॉपिक सदाबहार, सदा हरे भरे रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा एक समान रहती है। अगर बात करते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। इक्वेटर के जो आसपास जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन पूरा साल जो है वो एक साल रहती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्री आ जाती हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ पर है इसका, कुछ इंडिया का एरिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू सेट देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड द फ्रूट्स। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। सारा साल जो हरे भरे रहते हैं। स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट द रोजवुड, ये इसके कुछ नाम है। यहाँ पर किस प्रकार के जो है वो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी और एनी और एगोनी, ये इस प्रकार के 4 नाम रखे। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी कम होती है उसको बोलते हैं सेमी एवरग्रीन। Such forests have a mixture of the evergreen and the moist deciduous forest। moist जहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है, moist deciduous forest होती है। The undergrowing climbers provide an evergreen character to these forests। इनके नीचे जो undergrowing होते हैं, जो climbers बेल से होती है, इस प्रकार से चलते रहते हैं। The main species are the white cedar, hollock and the kale। इस प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत ही जो white इसको बोलेंगे, ये देखिए white cedar, हॉलॉक एंड द केल। तो इस प्रकार की ये यहाँ पर फोटो दिया गया, इसको देखिए, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो है वो आप कह सकते हैं। इस प्रकार के काफ़ी घने वन होते हैं, इसको डेंस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इसको।
और यहाँ पर देखिए ये मैप दिया गया है आपका, कहाँ कहाँ पर किस टाइप की फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो मैंने आपको भी दिखाया था, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, देखिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये होगा आपका, ये इसके नीचे इंडेक्स दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये जो एरिया ये वेस्टर्न घाट का, और सम थोड़ा सा यहाँ ईस्टर्न में पाया जाता है थोड़ा सा ये एरिया। तो देख सकते हैं आप इस मैप में कहाँ कहाँ किस टाइप के वन पाए जाते हैं। और जाने की माउंटेन फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं माउंटेन। ये जो एरिया जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, और ये जो एरिया यहाँ पर पाए जाते हैं अलग टाइप के होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट ये ज़्यादातर। और ये उसके बाद आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ये देख सकते हैं जो राजस्थान का एरिया, कुछ यहाँ का एरिया बीच बीच में ड्राई एरिया, ये यहाँ पर पाया जाता है। कल चलते हैं। द ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिश को इनकी वैल्यू के बारे में पता था। हेंस लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट, इसलिए उन्होंने इसको जो है शुरू से ही उनका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट वाज आल्सो द चेंज। इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट का वो चेंज होगा, अंग्रेजों ने हमारा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। तो ओक फॉरेस्ट इन द घरवाल एंड द कुमायूं वर रिप्लेस्ड इन द पाइन। देखिए यहाँ पर जो ओक था उसको चेंज कर दिया, घरवाल डिस्ट्रिक्ट है, कुमायूं रीजन है, ये उत्तराखंड है कुछ एरिया, रिप्लेस विद द पाइन, उसको बोलते हैं पाइन, ये चीड़ बोलते हैं, पाइन कहते हैं चीड़, विच वाज नीडेड टू द ले रेलवे लाइन्स। जो रेलवे लाइन के जो स्लीपर जो होते हैं इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो इसलिए अंग्रेजों ने उनकी जगह इसका रिप्लेस कर दिया। फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर फॉर द इंट्रोड्यूसिंग ए प्लांटेशन ऑफ द टी। अंग्रेज यहाँ पर देखिए आसाम का एरिया जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। और केरला की बात हम करते हैं, केरला में कर्नाटक में, तो वहाँ उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, वनों को काट डाला और इस प्रकार से वहाँ चाय की खेती है, रबड़ की खेती है, कॉफ़ी की ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स होती है। प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जिसमें एक सिंगल क्रॉप्स जो है वो बहुत बड़े एरियाज पर उगाई जाती है, इसको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। यूज फॉर टिम्बर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज एक्ट एन इंसुलेटर ऑफ द हीट। इस प्रकार से इंसुलेटर इसके अंदर जो है वो हीट नहीं जाती, इट एज एन इंसुलेटर होता है ऑफ द हीट। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ द फॉरेस्ट वाज दस द रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल यूज। इस प्रकार से उन्होंने इसका जो है कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है इसकी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि आपको बताया था ये लगभग इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इसकी। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो फैले हुए इंडिया में इसी टाइप के बने। ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे स्प्रेड ओवर द रीजन विच रिसीव द रेनफॉल बिटवीन द 70 to 200। इसमें देखिए रेंज जो है वो ज़्यादा 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। On the basis of the availability of the water, these forests are further divided to the moist and dry। इसमें देखिए दो टाइप होगी इसके आगे, एक moist हो और एक ड्राई, यानी एक जहाँ पर जो है वेट एंड ड्राई कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है और एक रेनफॉल कम होती है। तो दो टाइप की इसकी जो है ये सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे ये देखिए दिया गया इसके अंदर फोटोग्राफ्स, इसमें एग्जाम्पल दिया गया डेसिडियस फॉरेस्ट। The moist deciduous forests are more pronounced in the regions which record the rainfall between 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं moist deciduous। These forests are found in the north eastern state along the foothills of Himalayas। हिमालय की फुटहिल्स है वहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट along with the foothills of Himalayas, ईस्टर्न स्लॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये इसका एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिमालय। उड़ीसा, टीक, साल, शीशम, भूरा, महुआ, आमला, सैमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड। ये इसके नाम है, ये नाम आपने रखना पड़ेगा। टीक, साल, शीशम, भूरा, महुआ, आमला, सैमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड एक्सेट्रा आर द मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये इसकी मेन जो है प्रजाति है। उसके बाद ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कवर्ड वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री वेयर द रेनफॉल रेंज बिटवीन द 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर द वेटर मार्जिन्स, यहाँ पर मार्जिन होता है कम होता है। इट हैज ए ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडियस। ट्रांजिशन होता है बीच का एरिया, यानी कुछ ऐसा एरिया जो बीच का होता है उसके दोनों का, उसको ज़्यादा एकदम कोई चीज़ नहीं होता, मिला जुला सा एरिया होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडियस। वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू द थॉर्न फॉरेस्ट, उसके बाद फिर जो है वो ड्राई फॉरेस्ट आ जाती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनर एरिया ऑफ द पेनिसुला। इस प्रकार से पाए जाते हैं इसमें पेनिसुला में। तो
पेनिनसुलर एरिया जब पाया जाता है, ये देखिए इसको पेनिनसुलर एरिया द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार, ये इसका एरिया है। पेनिनसुलर एरिया है प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है पेनिनसुलर प्लेन वहाँ पर भी पाई जाती है। एंड नदर्न प्लेन एंड नदर्न इंडियन प्लेन, these forests have a parkland landscape with the open stretches in which the teak and other trees the interspread with the patches of the grass or common। इस प्रकार से देखिए अंदर ये पाई जाती है, इस ग्रास भी पाई जाती है, interspread with the patches of the grass or the common, इस प्रकार से मिलता है। As the dry season begins, the trees shed their leaves, जैसे ही ड्राई सीजन स्टार्ट होता है तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। As the dry season begins, the trees shed their leaves completely and forests appear like the vast grassland and big trees all around। चारों तरफ ग्रासलैंड दिखाई देती है, घास दिखाई देती है। इसमें देखिए तेंदू, पालास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये कुछ इसके नाम मेन तेंदू, पालास और अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न ऑफ राजस्थान। इस प्रकार की जो है ये पाई जाती है सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान में। वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है और स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग के कारण, तो ये था आपका इसके बारे में। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, नेक्स्ट इसको बताई जाती है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसको हम कई बार सेमी भी कहते हैं, सेमी Tropical thorn forest occurs in the areas which receive the rainfall less than the 50 centimeters। यहाँ पर देखिए रेनफॉल 50 सेंटीमीटर में दिखा था, राजस्थान का एरिया है ना, पंजाब का एरिया कुछ वहाँ पर मिलता है। These consist of the variety of the grasses and stuff, यहाँ पर कुछ अनेक प्रकार की घास मिलती है, कुछ झाड़ियाँ मिलती है। It includes the semi arid of the साउथ वेस्ट पंजाब है, जो हमारा साउथ वेस्ट पंजाब की बात करते हैं, जो सिरसा साइड में लगते हैं। हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये एरिया है, उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया है। तो ये स्टेट जहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। रिमेन्स द लीफलेस और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्रब वेजिटेशन, यानी एक झाड़ी नुमा आती है और इसका जो रेडियल टाइप होते हैं, इसके जो आकृति वो रेडियल टाइप होती है, जैसे आपने देखे स्क्रब वेजिटेशन, जैसे फाउंड इन द बबूल, बेर एंड वाइल्ड डेट पाम होते हैं, खैर, नीम, खिजरी बोलते हैं इसको, खिजरी और पालस, ये राजस्थान में मिलता है खिजरी, यहाँ पर खिजरी बोलते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ का। और टूसोकी ग्रास ग्राउंड अप टू द हाइट ऑफ द 2 मीटर एज द अंडरग्राउंड, इस प्रकार की ये ग्रास होती है वो पाई जाती है इसमें, और इसकी हाइट जो है 2 मीटर तक हो जाती है इनके अंदर, इस प्रकार की देख सकते हैं आप। ट्रॉपिकल भी देख सकते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल इसमें फोटो दिया गया है। नेक्स्ट आपका माउंटेन फॉरेस्ट है। इन द माउंटेनस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, जैसे देखिए माउंटेन के जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, जैसे विद इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि टेम्परेचर जो कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो उसके साथ साथ जो है नेचुरल वेजिटेशन भी जो है चेंज होगी। इस प्रकार से इसकी जो है वो कई कैटेगरी बढ़ जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें वेजिटेशन चेंज। क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। यहाँ पर इसके 2 टाइप है, नॉर्थ इंडियन माउंटेन है और एक साउथ इंडियन। देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय रेंजेस, सो ए सक्सेशन ऑफ द वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। हिमालय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल से लेकर के टुंड्रा तक के जो है वेजिटेशन पाई जाती है, विच चेंज इन विद द एल्टीट्यूड, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें चेंज होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो हिमालय की फुट हिल्स वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट पाई जाती है। इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट बिटवीन द एल्टीट्यूड्स, ये देखिए ऊंचाई 1000-2000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। इन द हायर हिल रेंज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिल्स एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, ये देखिए यहाँ पर हिल एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, यहाँ पर देखिए चौड़े पत्ते वाले ब्रॉड लीफ, एवरग्रीन और ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट आर द प्रीडोमिनेंट, ये पाई जाती है उस साइड पर। उसके बाद बिटवीन द 1500 टू द 1750 मीटर पर पाए जाते हैं। पाइन फॉरेस्ट आर आल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन, इसमें आ जाते हैं कि चीर पाइन है,
एज ए वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री है, इसको चीड़ बोलते हैं, पाइन पाइन। और देवदार बहुत इंपॉर्टेंट है, देवदार और चीड़ का लिखिए ये। देवदार इज ए हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज, इसकी बहुत डिमांड है आजकल देवदार की। ग्राउंडली मैन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन का वेस्टर्न पार्ट उसमें पाया जाता है। देवदार इज द ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो उसमें देवदार का वो फर्नीचर भी यूज करते हैं उसमें। सिमिलरली द चिनार एंड द वेलनट, ये भी अच्छी है, चिनार और वेलनट। वी सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट, काफ़ी जो हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं, हाथ से बनने वाली चीज़ें बनाती हैं। वी सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग टू दिस जोन। उसके बाद ब्लू पाइन एंड द स्प्रूस अपीयर ऑफ अल्टीट्यूड्स, ये देखिए यहाँ पर ब्लू पाइन और उसकी ऊंचाई जो है वो 2025 से लेकर के 3048 मीटर के बीच में जाती है। एट मेनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड, तो यहाँ पर कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट होता है जहाँ पर तापमान जो है मीडियम से होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट। ऑल्सो फाउंड बट इन द हायर रीचेज देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ द अल्पाइन, उसके बीच देखिए अल्पाइन फॉरेस्ट आ जाती है, उसके बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन आता है। अल्पाइन फॉरेस्ट है, इसमें पास्टर्स, अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पास्टर, सिल्वर फर्स, जनिपर्स, पाइन्स, ये कुछ, और बिर्च एंड द रोटोडोंड्रोन्स, ये ट्री है, रोटोडोंड्रोन्स, ये देखिए नाम इसकी थोड़ा सा, पाइन ब्रिच एंड द रोटोडेंड्रोन्स एक्सेट्रा ओवर बिटवीन द 3000 to 4000 मीटर। However, these pastures are used extensively for the transhumans। देखिए यहाँ पर एक टर्म आई है, ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है, जो ट्राइबल लोग होते हैं जो सीजन के साथ, जैसे गर्मी आती है तो वो ऊपर चले जाते हैं और जब सर्दी आती है नीचे आ जाते हैं, अपने पशुओं के साथ रहते हैं, यानी ट्रांसह्यूमन कहते हैं हिंदी में भाई, उसको कहते हैं प्रवास, कहते प्रवास अपना चेंज करना, यानी समय के साथ जो है वो अपने उसको चेंज कर लेते हैं, यानी अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। कुछ ये इस प्रकार की हमारी जनजाति है, जैसे गुज्जर है, इसमें कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है, गुज्जर्स, बकरवाल्स, भोटियाज एंड द ये गद्दीस, ये कुछ 4-5 जाति है जो जब गर्मी का सीजन आता है तो वो माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर के या पशुओं के साथ जो उनके साथ होते हैं, और जब विंटर सीजन आता है यानी वो माइग्रेशन हो जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, प्रवास करना, उसमें माइग्रेट हो जाते हैं फिर पशुओं के साथ, इस प्रकार से उनको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स बाय द ट्राइब लाइक द गुजर्स, बकरवाल्स, भोटियाज एंड गद्दीस। ये 4 नाम याद रखिए, जो भी कंपटीशन के अगर एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है और कौन कौन सी जाति है, गुजर्स और बकरवाल्स, भोटियाज और गद्दीस। सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस कैरी ए थिकर वेजिटेशन, उसका सदर्न स्लोप से वो थिकर वेजिटेशन का कवर बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन। देखिए जो साउथ में सामने होता है उसमें ज़्यादा रेनफॉल होती है देन इन द ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप में कम होती है, इस प्रकार से, यानी एक विंडवर्ड साइड है, एक लीवर्ड साइड, जो विंडवर्ड साइड होता है उसमें ज़्यादा रेनफॉल होती है। एट द हायर अल्टीट्यूड्स मॉसिस एंड लिचन्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा रीजन, तो यहाँ पर जो ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें इस प्रकार की मॉसिस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा रीजन, ये पाई जाती है, इसके अंदर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें आपका Southern mountain forest include the forest found in the 3 distinct area of the peninsular India। Western घाट हम देखते हैं जहाँ पर विंध्यास एंड द नीलगिरी, as they are closer to the tropics नजदीक है, the only 1500 meter above the sea level, vegetation is the temperate। In the higher regions, the subtropical, on the lower regions of the Western Ghat, especially in the Kerala, Tamil Nadu and Karnataka। The temperate forests are called the solas, उनको बोलते हैं solas। Solas in the Nilgiris and Annamalai and the Palani hills, ये पाई जाती है यहाँ पर नीलगिरीज और अन्नामलाई प्लानीज। Some of the other trees of the forest of economic significance include the Mongolia, लारुल और शिनकोना एंड द वेटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी, वो देख सकते हैं आप, मंगोलिया, लारुल, शिनकोना एंड द वेटल। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सतपुड़ा एंड मैकाल रेंजेस, तो सतपुड़ा और मैकाल मध्य प्रदेश का है, सतपुड़ा और मैकाल, यहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टाइप है बच्चों वो है लिटरल एंड द स्वेम्प।
इंडिया हैज रिच वैरायटी ऑफ द वेटलैंड हैबिटेट्स। ये देखिए वेटलैंड जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जिन एरियाज में पानी लगातार खड़ा रहता है वहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। About 70% of these comprise areas under the paddy cultivation. Paddy means धान की खेती होती है, राइस को बोलते हैं। The total of the wetland is the 3.9 million hectare. हमारे इसमें टोटल एरिया। टू साइड से चिलिका लेक उड़ीसा में जो बिल्कुल कोस्ट के साथ है, और उसके बाद है कियोलोडो नेशनल पार्क, ये भरतपुर में है। भरतपुर are protected as the water for habitats under the Convention of the Wetlands of the International Importance, रामेश्वर कन्वेंशन है इस प्रकार से, यानी यहाँ पर जो है पानी खड़ा रहता है और अलग ही टाइप की जो है वो वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पर। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन द एग्रीमेंट अमंग द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रकार से एक कन्वेंशन एग्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर अपने जो है इनको बचाना। द कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू द 8 कैटेगरीज। इस प्रकार के उनको 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सबसे पहले इनका क्या काम है, द रिजर्व ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन द साउथ टुगेदर the lagoon and other wetland। यदि किसने रिजर्व बनाए गए, रिजर्व ऑफ द डेक्कन प्लेटो एंड साउथ टुगेदर विद द लेगून होते हैं। लेगून आपको बता दें, पहले भी शायद बता रहा हूँ। लेगून एक ऐसा एरिया होता है जो एक किस्म से नेचुरल लेक होती है, जिस मेड बाई द सी वेव के द्वारा बना होता है, और उसमें जो कोस्टल जो एरिया होता है वहाँ पर वेव काटती है, और वेव फिर उसको काट करके वापस आती है, ट्रांसपोर्ट करके जमा कर देती है। उसके बीच में यानी कोस्ट के और उसके बीच में जहाँ पर मेटल, उसके बीच में एक लेगून बन जाता है, सदर्न है वेस्ट कोस्ट। द वास्ट सलाइन एक्सपेंशन ऑफ द राजस्थान। इस प्रकार देखिए वास्ट यहाँ पर जो सलाइन एक्सपेंशन ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक, हमारी फ्रेश वाटर लेक एंड द रिजर्व फ्रॉम द गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू द राजस्थान, कियोलोडो नेशनल पार्क एंड मध्य प्रदेश, ये इसका एरिया। द डेल्टा वेटलैंड ऑफ द लेगून ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट में देखिए कुछ एरिया, ईस्ट कोस्ट चिलिका लेक, उड़ीसा में चिलिका लेक। द फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ द जेनेटिक प्लेन्स 6 इज द फ्लड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र, जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड आती है। मार्सेस दलदली भूमि को बोलते हैं। मार्सेस एंड स्वैम्प इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एरिया है, एंड हिमालयन फुट हिल्स में इस प्रकार की कुछ लैंड पाई जाती है। द लेक ऑफ रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पर भी कुछ लेक्स है, रिवर्स है, यहाँ पर इस प्रकार की यानी दलदल पाई जाती है कश्मीर और लद्दाख। 8th इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड ऑफ द आइलैंड आर्क ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैनग्रोव ग्रोज अलॉन्ग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्श, जहाँ पर जो पानी उसमें साल्ट ज़्यादा होता है। टाइडल क्रीक्स होते हैं जहाँ पर टाइड आते रहते हैं। मड्स फ्लैट होता है, और एस्ट्रीज होते हैं। एस्ट्रीज होता है ए जोन वेयर द फ्रेश वाटर और सी वाटर में, उसको बोलते हैं बच्चों एस्ट्रीज। इस प्रकार से वहाँ एक मड बन जाता है, कीचड़ बढ़ जाता है, टाइड आते हैं वहाँ पर भी। इस प्रकार का जो एरिया जहाँ पर यानी पानी खड़ा रहता है, ये उन एरियाज की पहचान करती है कहाँ पर इस प्रकार के एरियाज है, और वहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो पाई जाती है। दे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द साल्ट टोरेंट स्पीसीज। यहाँ पर इस प्रकार की स्पीसीज जो साल्ट यानी जो नमक होता है, जिसके सॉल्ट होता है, उसको सेंड करती है इस प्रकार की प्लांट। जैसे क्रीज क्रॉस बाय द क्रीक ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर एंड टाइडल फ्लो। दिस फॉरेस्ट गिव द शेल्टर ए वाइड वैरायटी ऑफ द बर्ड। इसमें यहाँ पर कई प्रकार के जो पक्षियों को जो है शेल्टर दिया जाते हैं। ये देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट देख सकते हैं आप इस प्रकार से, इनके नीचे जो है वो दलदल पानी बहुत ज़्यादा, इनमें जो है इनको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका इसलिए कोई ज़्यादा यूज नहीं इसको बोलते हैं। In the mangrove forest spread over the 6,740 square kilometer, which is the 7% of the world's mangrove forest. बहुत पाई जाती है इंडिया के अंदर, खासकर सुंदरबन का डेल्टा। They are highly developed in the Andaman and Nicobar Islands and the Sundarban of the West Bengal. ये यहाँ पर सुंदरी नामक एक ट्री पाई जाती है, इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा। तो अंडमान निकोबार का एरिया, सुंदरबन का, वेस्ट बंगाल का एरिया और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। अदर ऑफ द सिग्निफिकेंस आर द महानदी, जहाँ महानदी का जहाँ डेल्टा प्रदेश है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा ही प्रदेश है, जहाँ पर जब रिवर सीधी गिरने से पहले उसका पानी फैल जाता है तो वहाँ पानी रहता है, हमेशा वाटर रहता है, तो उसमें इस प्रकार के जो है वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट टू आर बिंग अनक्रोचमेंट एंड हैंस नीड कंजर्वेशन। इनको जो है वो कई बार अनक्रोचमेंट नहीं पहुँचा सकते, इनको जो है कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, फिर भी कुछ लोग इसमें जो है वो कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये थे उनके टाइप ऑफ फॉरेस्ट।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर रहता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट रिकॉर्ड्स द फॉरेस्ट एरिया कवर 23.28% ऑफ द टोटल। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है हमारे इसके अंदर। At least 33% land should be under the forest to maintain the ecological balance. It is important to note that the forest area, actual forest area covered are robust. इसमें देखिए एक होता है फॉरेस्ट एरिया एक्चुअल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया तो है जिसका लैंड डिक्लेयर करते हुए ये फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल फॉरेस्ट है या नहीं। अगर फॉरेस्ट बात करते भी 23 है, लेकिन एक्चुअल में फॉरेस्ट इसके ऊपर है या नहीं, कितने परसेंट पे पाए जाते हैं, कम है। तो दिस इज द फंडा। तो फॉरेस्ट एरिया तो है कि उसमें भी जो पूरी तरह फॉरेस्ट नहीं है। द फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। यदि एक नोटिफाइड किया भाई यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया, while the actual forest cover is the area occupied by the forest। भाई एक्चुअल में उसके ऊपर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऑक्युपाइड है या नहीं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फॉरेस्ट एरिया वो है जो एक नोटिफाइड किया गया है, ये एरिया जो है फॉरेस्ट के लिए सुरक्षित है। लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या है कि क्या उसके ऊपर वाकई में ऑक्युपाइड है फॉरेस्ट या नहीं है, खाली पड़ा हुआ। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है, जैसे पटवारी होते हैं उसमें एक एरियाज के, तो वो इसका सर्वे करते हैं कि कितने एरियाज के अंदर जो है फॉरेस्ट है, हर एक जमीन का सर्वे किया जाता है। उसके अलावा वाइल द लेटर इज बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफी। ये प्रैक्टिकल होते हैं आपकी ज्योग्राफी में, एरियल फोटोग्राफ फोटो लेते हैं, आजकल सैटेलाइट से लेते हैं, सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट फोटो भेजता है अभी कहाँ पर कितना फॉरेस्ट एरिया है, किस प्रकार की लैंड है, तो उसने तरीका एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया हमारे पास कितना है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है 2011 की, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज द ओनली 21.0.5। ये फॉरेस्ट एरिया 23 था, इस प्रकार से कमी आ गई इसके अंदर। और द फॉरेस्ट कवर है द शेयर ऑफ द डेंस एंड द ओपन फॉरेस्ट, उसमें जो दोनों का अगर हम बात करते हैं भी ओपन फॉरेस्ट है या शेयर डेंस फॉरेस्ट है, उसमें देखिए जो डेंस फॉरेस्ट है वो 12.29 है और जो ओपन फॉरेस्ट 8.7%। बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसमें देखिए स्टेट वेरी करता है, कईयों में जो है वो कम है, कईयों में ज़्यादा है। लक्षद्वीप है 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप में जो है देखिए फॉरेस्ट एरिया जो है 0% है। एंड निकोबार आइलैंड है द 86.93, यहाँ पर ज़्यादा है, ये भी फंडा। मोस्ट ऑफ द स्टेट विद द लेस देन 10%, कुछ से ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वो लेस देन 10%। एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर द राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट है जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वो लेस देन 10%। तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन है, देख सकते हैं आप इसमें। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर फॉर द, हरियाणा पंजाब में पहले फॉरेस्ट, लेकिन उसको जो है एग्रीकल्चर के लिए वो काट दिया गया। स्टेट विद द 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया आर तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल इन पेनिनसुलर इंडिया एक्सक्लूडिंग द तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु को निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, दादरा एंड नगर हवेली एंड गोवा, द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज द 20 to 30%। इन स्टेट को छोड़ करके जो है बाकी में जो एरिया जो है वो 20 से लेकर के 30% है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर देन 30% ऑफ द लैंड अंडर फॉरेस्ट। हिली topography and the heavy rainfall are the good for the forest growth. So there is a lot of variation in the actual forest cover, which ranges from the 9.56% in Jammu and Kashmir and to the 84.01% Andaman and Nicobar Islands from the table showing the distribution of forest in India. यहाँ एक table देखिए. It is clear that there are the 15 states where the forest cover is more than 1/3 of the total area, which is the basic requirement of the minimum in the ecological balance। तो कम से कम देखिए यहाँ पर कुछ एरिया, कुछ रीजन हमारे परसेंटेज कवर फॉरेस्ट, रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन जो है ये यानी 40% से कम है। मीडियम जो है वो 20 से 40% है। रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन 10 to 20 है, वेरी लो लेस देन 10। इस प्रकार से इस डेटा को लेकर के हमें एक जो है वो टेकिंग द डेटा फ्रॉम अपेंडिक्स और लिस्ट द स्टेट अंडर द 4 रीजन्स ऑफ द क्रस्ट, ये ना सकते भी कहाँ पे कितना। तो ये था बच्चों आपके फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में होगा, बस पार्ट के लिए बताएंगे आपको। तो इसमें हमने आज पढ़ा भी फॉरेस्ट क्या होते हैं, नेचुरलाइजेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है,
और उसका जो है वो किस प्रकार से रिलेशन है, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन आपको बता दी क्लाइमेट के साथ। और क्लाइमेट में इसके जो एलिमेंट हैं वो रेनफॉल है, टेम्परेचर है, और एक उसका सोयल के साथ भी इसका जो है वो रिलेशन है। तो इस प्रकार ये इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। सो ये आज का जो लेक्चर है इसका पार्ट 2 जो है वो हम करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है बच्चों, तो आप किसी टाइम भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके।